प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्चम्। सम्यक्त की उत्पत्ति के लिए आवश्य सामग्री द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय बताते समय क्षेत्र के लिए समोशरण आदि बताया, काल के लिए जिनका काल अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन रहा हो और द्रव्य के रूप में बताया संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भव्य जीव हो। जब भाव की चर्चा आई तो ऐसा कहा कि ये तो करण वाले परिणाम, अथवा बहुत अच्छे से कहो तो शुभ लेशा में स्थित जीव, और स्पष्ट ये लिखा जहाँ पर निद्रा आदि किसी भी प्रकृतियों का उदय ना हो मतलब उदय तो निरंतर चलेगा ही हो, आगे भी चलना है, मुनि होने के बाद भी चलना है। तीव्र उदय जहाँ पर निद्रा अधिक होगा, निद्रा प्रचला प्रचलस्त्यान गृद्धि की तो बात ही नहीं है, लेकिन निद्रा और प्रचला का भी जहाँ पर तीव्र उदय होगा वहाँ पर सम्यक तो नहीं आ सकेगा। उत्पत्ति की अपेक्षा ये बात है, एक बार सम्यक तो प्रकट हो जाए। मैंने आपको एक बार कहा भी था, सम्यक तो प्रकट होने के पश्चात जीव सोए नहीं तो बेहोश हो जाए, नहीं तो पागल हो जाए, सम्यक तो सुरक्षित रह सकता है। याद है आपको, मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि प्रारंभ करने में विशेष मेहनत लगती है और टू कीप ऑन उसको कम मेहनत लगती है। लोक में उल्टा है, संस्थाएं चालू करना सरल है, पैसा फेंको तमाशा देखो, लेकिन तमाशा ही देखो, मेंटेन कैसे होगा प्रॉपर। और मेंटेन में टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, फिर ये कुछ वो कुछ चलता ही नहीं, सब बन पड़ते हैं। और एक नहीं, सबकी ये हालत हुई है। मुरैना इतना अच्छे भावना से खुला था, गोपाल दास जी ने पूरा जीवन झोंक दिया उसमें, पूरा जीवन। और क्या तो उनका क्या था उनकी संपत्ति के रूप में, लेकिन फिर भी वो अपना थोड़ा बहुत लगा कर उसको चलाए, जो भी किया। और आज स्थिति देख सकते हो उसकी जाकर। मुझे तो कहना ये है, लोक में तो ऐसा कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा उल्टा समझना है। पैदा करना सम्यक तो बहुत कठिन है, मेंटेन रखना सरल है। देखो ना, शुभ लेशाओं में प्रकट होगा, फिर अशुभ लेशाओं में चला जाए, कृष्ण चाहे जहां, सम्यक तो बरकरार रहने में आपत्ति कुछ नहीं है। इवन छठवें गुणस्थान में तक छो लेशा कही है, उसमें कौन सी बड़ी बात आती है। छठवें गुणस्थान में भी छो लेशा कही, पुलक बकुश आदि जो मुनि है ना, उनमें से कौन से मुनि लेना पड़ेगा? पुलक बकुश प्रतिसेवना निर्ग्रंथ नहीं, प्रतिसेवना वाले जो मुनि हैं उनके लेशक ही है। और पुलक बकुश वालों के भी देखना पड़ेगा, कापोत वगैरह भी लेशक ही है। और फिर प्रकट होने में कहते नहीं, शुभ ही लेश्य चाहिए, अशुभ लेश्य से काम नहीं चलेगा। निद्रा में भी ऐसा ही समझना, अच्छे होश हवास में ही ऑपरेशन होगा, बेहोशी में ये ऑपरेशन नहीं ही हो सकता। अत्यंत सजगता का प्रहरी है सम्यक दर्शन। और वहां पर थोड़ा भी तुम आंख मिचक जाएगी, कौन सी आंख? विवेक की, वहां पर सम्यक तो कैसे पैदा होगा? निद्रा का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। निद्रा कितनी घातक है उसकी चर्चा है। जितना समय हमने सोने में गंवाया, उतने सब हमने सम्यक्त के प्राप्ति के सभी अवसर को नाकाबंदी सब बंद कर दिए हैं। तो जितना हम जागृत रह सकते हैं, सोचो विचारो। मैंने तो अभी काफी लिया, ये तत्व सूत्र में जब छठा अध्याय चला,
ऐसे तक देखा मैंने खनियाधाना में, गांव के लोग हैं ना, तो सभाओं में यदि किसी को नींद आ जाए, वृद्ध को 70-75, वो बिल्कुल खड़े रहते एक कोने में जाकर और सुनते। उनको अपन को तकलीफ हो जाए, 4 दफे अपन कहे नहीं नहीं आप चलाओ, आप चलाओ। ये स्वयं को स्वयं के माध्यम से दी गई ताड़ना है, क्योंकि आत्मरेव आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा को गुरु है। उसको प्रेरणा करो, उपदेश करो, ताड़ना करो। आज बहुत अच्छा प्रकरण पढ़ रहा था, वैसे प्रसंग तो दूसरा ही है। थोड़ा देख रहा था मैं एक जगह, वहां पर बहुत सुंदर अर्थ क्या, भगवान प्रमाता है, भगवान प्रमाता है। प्रमाता समझते हो ना, ज्ञाता है ना भगवान। प्रमाण मतलब ज्ञान, ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो ज्ञाता मतलब प्रमाता, तो भगवान प्रमाता है, ऐसी बात आई। फिर कहते प्रमाता है, प्रमाता मतलब क्या, इसका ऐसा भी अर्थ करो, प्रकृष्ट माता है। भगवान प्रकृष्ट माता है। माता का क्या काम है? माता का काम पालना पोसना और प्रॉपर उपदेश देना, और नहीं माने तो दंड विधान का नक्कीकरण करना। क्योंकि नहीं मानते बच्चे, इतना कहकर ही जो चुप बैठे, वो अपना अहित कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं बच्चे का, आप समझ रहे? जैसे कोई करंट को छूने जाए बच्चा, तो जो रिएक्शन माँ की होगी वैसी रिएक्शन यहां पर अपेक्षित थी, क्योंकि ये किसी करंट से कम नहीं है कुसंस्कारों में बच्चों का जाना। तो कहते हैं माँ जिस प्रकार दंड भी देती है, उसी प्रकार भगवान ने सभी रीति नीति अपनाई। तो उपदेश भी दिए और तपश्चरण आदि के माध्यम से खूब दंड विधान बताया। तपश्चरण व्रत संयम क्या है? दंड मतलब तुमने खूब भोगा है ना, अभी इंद्रियों से दूर रहो थोड़ा, विषयों से दूर रहो थोड़ा। आप समझ रहे मेरी बात को? चलो, मैं कहाँ तक आया था? वैसे मैं कुछ कह रहा था, आत्मा ही आत्मा को गुरु है। हम निरंतर स्वयं को सजग करते रहे। और कुछ बीच में बोल रहा था मैं, सम्यक ज्ञान नहीं। तो जितना समय निद्रा में हमारा जाता है, उतना समय हम सम्यक्तों से दूर रहते हैं। हाँ, मैं ये उदाहरण दे रहा था ना कि बुजुर्ग भी खड़े रहते हैं, नहीं अब तो आपका काम चालू रखो, आप कोई विकल्प मत पालो, हमको ठीक लगेगा, हम अपने आप बैठ जाएंगे। मतलब ये हमेशा आप लोगों को भी कहता हूँ, कोई मेरे क्लास में भी कोई बैठता है सोता है, उठो खड़े रहो यहाँ पर, ये आपको ही करना चाहिए था ये काम। और ये आप स्वयं खड़े रहते हैं तो हम मान सकते हैं कि पाप कर्म का उदय है और उससे बचने के लिए आप कुछ उद्यम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक गाथा कल और बची थी। प्रचला का स्वरूप ऐसे देखना है, कल पूरी चर्चा हम देख चुके हैं। 23वीं गाथा चलेगी, 25वीं गाथा चलेगी। पहलू दये नय जीवो ईसुम मिलिय सुवे सुतोवी ईसम जान दी मुहुम मुहुम सोवदे मंदम। देखो क्या कहते हैं, ये प्रचला का स्तर बता रहे हैं। सोते हुए भी जागृति जैसा ही काम चलता है इनका पूरा। आपको लग रहा है ये सो रहे हैं, अब फटक से टोक दो, ऐ सो रहे हो, क्या बोल रहा था मैं अभी बताओ, फटाफट बोल के दिखाए सब कुछ। और ऐसे 10 दफे हो सकता है, ये मैंने बहुत देखा। एक जीव है, आपको तो पता ही नहीं है, वो जब भी उसको पकड़ो 10 दफे, यहाँ की बात नहीं है, और जब भी देखो ये झूल रहे हैं नींद में, और जब भी उनको पूछो फटाफट जैसा जो बोला वैसा बोल देते थे। तो मैं उनको कहता था आपको प्रचला चलता है, प्रचला। तो लोग कितने समझते होंगे क्या मालूम, लेकिन प्रचला मतलब एकदम माइल्ड नींद चलती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा जानता रहता है बाहर में क्या चलता है, थोड़ा थोड़ा जानता भी रहता है। और देखो क्या लिखा है, ईसम ईसम मिल रहा है, जान दी, थोड़ा थोड़ा जानता है। ईशत शब्द निकला ना, ईशत ईशत किंचित, ईसम ईसम जान दी, मुहुम मुहुम सोवदे मंदम।
बार बार मंद मंद सोता है, बार बार मंद, मुहुम मुहुम बार बार मंद मंद सोता है। ये प्रचला का स्वरूप है, प्रकृष्ट रूप से चलित हुआ है अपने स्वरूप से। क्या बोल रहे आगे, पहलू दयन ये जीवो इसुम मिलिय सुवे ही सुत्तो भी। कुछ खुले नेत्र है, कुछ आधे खुले आधे बंद, यह हालत उसकी चल रही है और जान भी रहा है थोड़ा थोड़ा। ये प्रचला वाला है और इसी निद्रा को श्वान निद्रा भी बोला जाता है। जिस प्रकार कुत्ते की नींद एकदम सावधान रहती है, थोड़ी आहट आए एकदम वो जाग जाता है, उसी प्रकार ये आहट आए जाग जाए ऐसा नहीं, ये थोड़ी थोड़ी जागृति बनी रहती है प्रचला के स्तर में। किसी को प्रचला चलती होगी ऐसा नहीं कह रही है एक हाथ जीव को, वो तो हम सबको सब चलती है, कभी कौन सी ऐसा स्तर चलता रहता है, पता है ना। ऐसा यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी थकाने, थोड़ी झपकी लग जाए लेकिन बराबर पकड़ लेते थोड़ी देर के लिए, ऐसा। तो ये प्रचला का स्तर, फिर और अंदर चले जाए, फिर वो निद्रा में चला जाएगा, निद्रा आदि, इस प्रकार वो स्तर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी एक बात को विचार करना है। गाथा तो ऐसे हो चुकी है। तत्वार सूत्र में निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धि, यह क्रम दिया है। और यहां पर स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, ऐसा स्तर यहां पर दिया है। इन दोनों में भिन्नता होने का क्या कारण है? तो कारण तो यही है कि तत्वार सूत्र में वर्ण अनुक्रम के अनुसार उसको डाला गया है। टू स्पेल टू इट इज इजी, निद्रा 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 लग कर ही हमने बोल दिया, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। और ये एक साइंटिफिक क्रम है इनका, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ले गए हैं। स्त्यान गृद्धि और कम डोज निद्रा निद्रा, और कम डोज प्रचला प्रचला, कम निद्रा कम प्रचला। तो एक स्ट्रेंथ की स्तर का क्रम एक कर्णानुयोग में रखा है। और चूंकि सूत्रबद्ध रचना में कंठस्थ की मुख्यता होती है, जल्द से जल्द मुखोद्गत हो, ज्ञान का विषय बना रहे, तो बाय हार्ट के हिसाब से तो वो उसकी अपनी विशेषता है ये, और इसकी अपनी ये विशेषता है, दोनों की अपनी विशेषता है। क्या सही क्या गलत का तो कोई विषय ही यहाँ खड़ा नहीं होता है। स्वयंभू स्तोत्र में एक स्तोत्र संबंधभद्र स्वामी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने एक सहज एक प्रश्न खड़ा किया, ये जीव क्यों सोता है? तो उत्तर देते समय ऐसा उत्तर दिया, दिवाश्रमार्ता निशीशेरते प्रजा। ये दिन में श्रम से थक कर, दिवाश्रमार्ता, दिवा दिन, दिवाश्रमार्ता निशीशेरते प्रजा, दिन में खूब थक कर श्रम से रात में सो जाते लोग, ऐसा बोला यहां पर। लेकिन क्यों थकते हैं? तो देखो वे क्या हेतु देते उसके लिए, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया, तृष्णा के कारण जीव थक जाता है। किस किस की जिन तृष्णा? स्वजीविते, अपने जीवन की तृष्णा। तो कैसे तो छंद डाला है और स्तोत्र है ये, भगवान की स्तुति चल रही है, ऐसा लगे कोई तालमेल ही नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? देखो ये स्तोत्र है संबंधभद्र स्वामी का, स्वयंभू स्तोत्र चल रहा है। और आप जानते हैं स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। तो ये होगी शीतलनाथ भगवान की स्तुति चल रही है वहां पर, और भगवान की स्तुति करते समय ऐसे बोल रही है। कितनी अटपटी बात लगती है, ऐसा लगता है इसमें स्तुति का क्या है? अरे स्तुति मतलब भगवान को मक्खनी लगाते रहो, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ। भगवान ने जो जो तत्व ज्ञान बताया वो सब हम हमारे मुख से कहकर दिखाए, और धन्य हो गए हम, आपके माध्यम से हमको इतना ज्ञान मिला। ये भी एक भक्ति का व्यक्तिकरण होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? स्वजीविते, अपने जीवन की क्या
तृष्णा से जीव थक जाता है। जीवन की तृष्णा से मतलब मुझे जीना है एक, और मैं मर न जाऊं, स्वयं को मैं अजरामर, अपनी बुद्धि का अजरामर बना सकने के लिए क्या क्या कर सकता हूं मैं उद्यम, उसमें पूरा विकल्प झोंक देता है। सुबह से लेकर रात तक मेहनत, सुबह से लेकर सोने तक काम तो बहुत कम करता है आदमी, लेकिन अंदर के जो विकल्प है वो विकल्प इतने फुर्ती से उड्डाने भरते हैं, 10 साल नहीं 20 साल 25 साल यहां वहां छलांग लगाते रहते हैं। फिर ऐसा करना, फिर वैसा करना, फिर वैसा करना, और कुछ नहीं, सेकंड आवर में फिर हमारी फीलिंग्स बदलने लगती है, फिर बदलने लगते हैं। इन कुछ कीमत नहीं है इन विकल्पों की। तो कहते हैं एक तो इसके कारण जीव दुखी होता है, किसके कारण? स्वजीविते, स्वजीवन की तृष्णा एक। सेकंड, काम सुखे, काम के सुख की तृष्णा, पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने का जो भाव है उस संबंधी तृष्णा। इसलिए मैं कहता हूं भोजन बनाने में जाते हैं, भोजन करने में जाता होगा 1-1.5 घंटा दिन का, लेकिन बनाने में ये पूरा 5-6 घंटा खा जाता है ये। फिर अब क्या, और फिर वो तो बनाने की बात हुई, फिर अब क्या बनाना, कल क्या बनाना, 15 दिन के बाद कोई गेस्ट आने वाला है, वो क्या बनेगा उस दिन, समझ में आता है? कोई फंक्शन है साल भर बाद, क्या पहनेंगे उस दिन, और ये विकल्प उसी को मंडराता है जिसके पास खूब खुले ऑप्शंस हैं। जिसके पास कोई ऑप्शंस नहीं उसको कोई विकल्प नहीं। इसलिए कहते जो सामग्री कम करेगा उसको विकल्प भी कम होंगे। जैसे वंध्या को, मेरे पुत्र को मुझे सुभट बनाना है, ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता। क्या बोला मैंने? बोलो बोलो। वंध्या को, मेरे पुत्र को सुभट बनाना है, ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता। कहां पर आई ये बात? कहीं पर पढ़ा है आयुष? कहीं पर पढ़ा है? ये बात आई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसा निवृत्तेर परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। बाहर के सहयोग को लेकर आकुलता होगी, भले बाहर के सहयोग के कारण नहीं होगी, लेकिन बाहर के सहयोग को लेकर तेरी विकृति से होगी, तो बचना, इससे बचना। समझ में आता है मैंने क्यों कहा इतना सारा? नींद, ये कहते क्यों थकता है जीव, और अब हम समझते हैं मुनिराज को बिल्कुल नहीं के बराबर नींद कैसे आती है। और देखो आजकल तो बहुत ये तकलीफ है, मुनियों का भी दिनचर्या लिख देते हैं, उसमें स्पष्ट ऐसा लिखते हैं, हास्यास्पद बात यह है, ऐसा लिखते हैं कि 12 से 4 विश्राम। अरे तो क्या लिख रहा है? विश्राम तो सदाकाल चलता है एक प्रकार से। और फिर लिखना भी हो ऐसा, विश्राम मतलब यदि सोने के अर्थ में बोल रहे हो तुम, तो देखो ऐसा 4 घंटा ऐसा नहीं लिखना चाहिए। शेड्यूल में बांध ही नहीं सकते उसको। क्यों नहीं बांध सकते? कंटिन्यूस तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा तो जा नहीं सकता। उत्कृष्ट काल भी, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का काल भी यदि 6वें गुण स्थान में जाए, बोलो आयुष, उत्कृष्ट काल भी, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का काल भी यदि 6वें गुण स्थान में जाए, 2 समय कम 48 मिनट यदि 6वें में गए, कोई बचा नहीं पाएगा। अभी इसको कहा जाएगा ये नंबर 1 या नंबर 2। 3 का तो सवाल चलो 3 में, लेकिन 5वें और 4थे का तो काम नहीं है अभी। जानते हो ना आप ये? उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त जब भी 6वें में बीतता है, फिर एक ही शरण होता है, अधः पतन, सीधा नीचे आता है। फिर 5वां 4था उसको कभी नहीं हासिल कर सकता। तो मध्यम अंतर मुहूर्त वाले के ही ये संभव होता है। तो किसी में भी जाए 6वां काल, तो 6वां गुणस्थान, तो फिर वो सीमा है निश्चित उसकी। तो निद्रा भी 6वें गुणस्थान में ही होती है, अपन मान के चले, और उसी के बीच में ये जागृति होती है जो 7वां गुणस्थान कहलाता है। ठीक है, अब उनकी कोई आंखें खुल जाए, ऐसी दिखे, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल। कुछ बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, ना सग्र दृष्टि है तो ना सग्र ही बनी रहे,
उसमें कोई आपत्ति नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाहुबली को अपन देखेंगे 1 साल खड़े रहे तो बार बार क्या मुद्रा चेंज होती होगी क्या उनकी? कुछ नहीं है, ऐसा जरूरी कुछ नहीं। चलिए, तो ये 5 प्रकृति हमने देखी। इससे शिक्षा तो इतनी मिली है हमको कि नींद ये अच्छी चीज है, इस मान्यता को हमको चौकड़ी लगाना चाहिए। और देखो, हम फोटो हमारी कैसी बनवाना चाहते हैं, थोड़ी भी पलक झपके वो फोटो हम तुरंत आउट कर देते, नहीं चलेगा। तो जो फोटो के रूप में भी हमको स्वीकार नहीं है और बराबर घंटों अपन लेटे रहेंगे, नहीं चलेगा ऐसा। तो और कल भी चर्चा ही थी, सैटरडे को कोई बोल रहा था इतनी नींद चाहिए, ऐसा है। ये सब अपना विल पावर पर डिपेंड करता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भोजन और नींद ये दोनों चीजें ऐसी है, आप उसको बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी, अब उसको घटाते जाओ घटती जाएगी। इट इज अप टू यू। ये सब दिस इज लाइक अ मशीन। अब जैसे इसको आदत डालोगे वैसी रिक्वायरमेंट की बात करता है। और प्रारंभ में 10-15 दिन थोड़ा सा चेंज में दिक्कत आती है, बस वो ट्यूनिंग हो जाती है, फिर वैसी ट्यूनिंग हो जाती है। जिनको रात्रि भोजन का भी त्याग करना हो, पानी का त्याग करना हो, कुछ नहीं होता है, बस 10-15 मिनट का 15 दिन का ट्यूनिंग चाहिए प्रॉपर। कम एज वालों को, ज्यादा एज वालों को गहरा संस्कार ऐसी भी खैर कोई बात नहीं है, वो तो अपने आदत के ऊपर है सब। तो हम यदि विल पावर बनाए, नहीं सोना है तो वो नहीं होगा वो काम। ठीक है, और कम से कम अपन करते आए होगा। और फिर दिन में सोना तो ठीक नहीं है, रात में भी जागरण ठीक नहीं है। तो ये सुबह आप उठकर जितना कर सकते हैं करें। आप 4 बजे उठकर एक बार पढ़ेंगे कोई भी चीज, तो आदत बनाए, थोड़ी ऐसे आदत बनाए बुद्धिपूर्वक। और फिर दोपहरी में आप उसी बात को 5 दफे पढ़े, दैट इज इक्विवेलेंट। 100% ऐसा ही है, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जानते हो क्या कहते हैं अन्यमति? वे कहते हैं इस समय में आकर राम फेरी लगाता है, ऐसे कहते हैं। राम प्रहर कहते हैं, सुना है किसी ने? राम प्रहर नहीं सुना आप लोगों ने? राम प्रहर कहते हैं उसको, प्रातः का टाइम। तो वो ऐसी मान्यता है कि राम आकर भ्रमण करता है सब जगह। अब साइंस कितना भी डिस्कवर कर रहा है, कहते हैं ओजोन ये मिलने का काल ये सुबह 5-5:15 तक का रहता है। और जो भी सुबह उस समय में उठेगा, थोड़ा बाहर भी आता है वगैरह, उसको ओजन मिलता है तो स्वास्थ्य उसका बिल्कुल अच्छा रहेगा, चश्मा नहीं लगेगा, आदि आदि। ये सब लाख बातें विज्ञान बता रहा है आज, कि जो सुबह उठेगा, अपने दिनचर्या का प्रकरण आया सागर धर्मामृत में, बाल बोध में तो आया ही है। सागर धर्मामृत में दिनचर्या का प्रकरण आया, मंगलाचरण में उन्होंने एक क्षण डाल दिया है, ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय। मैंने कभी किसी को लिखाया होगा कभी, ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्ते पंच नमस्कृति। सुबह जल्दी उठो, पंच नमस्कृति करो। और क्या करना? कोहम कहम धर्मा, मैं कौन हूं, मेरा क्या धर्म है, मेरे क्या व्रत लिए थे मैंने, वे पल रहे हैं नहीं पल रहे हैं, गाड़ी कहाँ जा रही है, अपनी गड्ढे में जा रही कि ठीक ठीक जैसा कभी सोचा था बैठकर जीवन ऐसा होना अपना, भगवान के सामने साक्ष्य में जैसा सोचा था वैसा ही चल रहा है कि धोखाधड़ी चल रही है। ये सुबह उठ के सोचना चाहिए। तो निद्रा को तो कदापि अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छा जीवन इसको नहीं कहेंगे। और ये सभी घातकी प्रकृतियां है, तो इसका मिटाने का अभाव करे और उसी योग्य खान पान उठना बैठना अपना बनाए रखे। इवन बेडिंग वगैरह, अब कूलर वगैरह, अभी तो कूलर कौन लगाता है खैर, अब जैसे वार्मर जो लगाते होंगे अभी, हीटर वगैरह, देख लेना उनकी नहीं खुल सकती नहीं। और आप देखो ऐसा करो, सुबह सुबह राउंड लगाओ 10-5, आपकी उम्र है एकदम, अभी इसी में करोगे एकदम फ्रेश बना रहेगा। आपको स्नान करने में भी ठंडा पानी से स्नान करना है, कुछ करना, आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा। अच्छा, आपका टंकी वाला पानी रहता होगा ना, ऊपर का स्टोर्ड वाटर रहता है ना, ये तो कि जेट का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं ना, अब फिर तो वो तो हार्म करेगा, वो तो ठंडा रहता है एकदम। तो कहने की बात यह है, गर्मी में आपको सोना है, कूलर फैन का प्रयोग करोगे, गद्दे आदि थोड़ा सा लेविश वाले गद्दे होंगे, आपको उठने में दिक्कत होगी, आप प्रमाद नहीं हटेगा आपका। ये सिंपल एक कुछ ट्रिक्स है जिससे आप नींद से दूर रह सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ना है। 26वीं गाथा चलेगी, महत्वपूर्ण गाथा है और सबको नई थीम भी मिलेगी। अच्छी गाथा सहज योग से ही आ गई है। 26वीं गाथा पढ़ेंगे। किसके और है क्या देखना? बहुत सारे हैं। अभी कितने जन के पास है? जरा हाथ ऊपर करना। तो फिर इतने ही होंगे कि और होंगे कुछ? फिर निकले क्या? सब खत्म हो गए। चलो ठीक है, यहाँ पर एक दो भेज देना अध्यक्ष के पास, या खत दो। अध्यक्ष तो दिखता नहीं, क्या बात है, दोपहर में आए नहीं? कहा? डीपीएस? फिर कमरे में ही थे। चलो कोई बात नहीं, फिर हम आपकी केयर कर रहे, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? नहीं तो हमको बताए करो, एक आध दो बच्चे यहाँ से भेजा करेंगे तुम क्लास से। चलो एक नहीं तुम एक यहाँ पर दे दो। हाँ क्या कर रहे तुम? अच्छा एक ही है, चलो ठीक है। फिर जंतेण को दम्वा पड़मुव समभाव जंतेण मिच्छम दौवम तुतिधा असंख गुणहीन दौवकम्मा। देखो अब दर्शनावरण की 5 प्रकृतियां हमने देखी, मात्र 5। अभी सीधा वहां से सीधा टेक ओवर करके सीधा आ रहे हैं एकदम दर्शन मोहनीय में। मैंने आपको कहा था ज्ञानावरण को गिनाए नहीं, दर्शनावरण को गिनाए नहीं, जितना आवश्यक है उतना ही ये गिना रहे। मोहनीय का स्वरूप बताया जा रहा है, दर्शन मोह का। क्या उदाहरण दे रहे, सब क्या बता रहे, मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखिए दर्शन मोह क्या है ये सब आप जानते होंगे। वैसे मोह की परिभाषा, मोहनीय कर्म की परिभाषा भाग में क्या आई, कोई मुझे बताएगा? तुषार है क्या दिल्ली वाला? चला गया क्या वो? कोई भाग की परिभाषा बताएगा? मोहनीय कर्म की परिभाषा भाग की कोई नहीं बताएगा। मैंने तुषार को इसलिए याद किया, वो उसने कुछ कंपटीशन कराई थी ना एक पुस्तक के आधार से, ऐसा कुछ कराना चाहिए। वो सिलेबस देना, इसमें से पूछेंगे, प्रिपेयर करते हैं, अच्छे हैं। जैसे भागों का दे सकते हैं अपन सिलेबस कि आज बालबोध 3 भाग तैयार करके आओ, बहुत भारी है वो भी। और कुछ भी पूछेंगे तो फिलअप वगैरह कुछ भी बोल देना, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। इस पाठ का स्टार्ट कैसे हुआ, कुछ भी पूछ सकते हैं हम। क्रम से नाम बताओ पाठ के, कुछ भी ले सकते हैं। चलो बोलो। 8वीं वाले होते तो बोल देते। फिर देखो, जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर, याद आ रहा है, स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। एकदम टू द क्या कहना चाहिए, एकदम फिट है ये सब परिभाषा। और जानते हो ये मुश्किलें किसी ग्रंथ में ऐसे मिले। क्या क्या बोले मोहनी की परिभाषा? जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर, दर्शन मोह को बोला, अपने स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, चारित्र मोह को बोला, उसमें जिस कर्म का निमित्त हो, निमित्त उपादान शैली को भी सामने रखा। मतलब अपनी भूल से भूल आपको भ्रमतवा दी। ये स्वयं ही भूलता है तो स्वयं ही भटकता है। उसमें इतने सारे रास्ते हैं, इसके कारण मुझे कंफ्यूजन हुआ, अरे ये कोई बात है क्या, इसके इतने रास्ते, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ, इसलिए तू भटका। ठीक है, ड्राइवर्स होते ना गाड़ी के, एक बार देख लिया रास्ता, देख लिया, और 10 दफे भी कोई साधारण दूसरा चले, वो उसको फिर लड़खड़ाएगा, समझ नहीं पाएगा रास्ता। अभी क्या कहना है यहाँ पर? दर्शन मोह की चर्चा होनी है, मिथ्यात्व के। तो कहते हैं, एक उदाहरण दिया यहाँ पर। वैसे चर्चा सच पूछो तो सम्यक्त्व की करनी है। सबसे पहला सम्यक्त्व कैसे होता है ये बताना चाहते हैं। देखो एक उदाहरण दिमाग में लाओ अभी। गेहूं, उसको जाते से चक्की उसमें से तो आता है, फिर भी उसको जाता कहते हैं। नहीं समझे?
जाता जाता कहते उसको, जाता। आपने नहीं सुना इसको जाता कहते हैं? नहीं कहते। जाता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें से निकलता है, तभी तो जाता कहते हैं। जात मतलब पैदा होना, जात मतलब जन्म। अबे आटे का जन्म होगा उसमें से, नहीं समझे? देखो देखो, एक उदाहरण दिया है, गेहूं का दाना लो। गेहूं का दाना एक प्रैक्टिकल के लिए, फिर मैं इनका उदाहरण दूंगा। अब देखेंगे जब भी चक्की खोलते हैं एकदम, आप देखेंगे उसकी कीली के पास, उसका सेंटर पॉइंट के पास कुछ ऐसे गेहूं के कण दिखाई देंगे आपको, जो आधे आधे टुकड़े हैं, देखा होगा। अभी गेहूं का ऐसा करो, अपन कल्पना करो थोड़ी सी, कि गेहूं ऊपर से डाल रहे हैं, उसको पिसा जा रहा है, तो 3 उसके अपन मानो प्रोडक्ट के रूप में 3 प्रकारता आ गई। आटा वाटा वाला दिमाग में मत लाओ अभी। एक तो ऐसा सोचो आप कि एक पार्ट छिलका, बिना छिलके वाला गेहूं है। इमेजिन करो आप, बिना छिलके वाला गेहूं है एक। कुछ पार्ट ऐसा भी है वो दलने के बाद, हाँ, दलने के बाद कुछ पार्ट ऐसा है जो टुकड़े हो गए हैं, हाफ वगैरह में टुकड़े हो गए। और थर्ड पार्ट आप ऐसा लीजिए, मात्र छिलका छिलका रहा है। ऐसे 3 पार्ट में आपको बनना है। ओके, तो ये उदाहरण फिर आपको पकड़ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इनपुट गेहूं और आउटपुट के 3 स्टेजेस बताते जा रही है, ठीक है। तो कह रहे ये 3 क्यों दिखाया ऐसे? कह रहे हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब दर्शन मोह का दलन होता है प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी यंत्र के माध्यम से, ये फर्स्ट सम्यक्त की बात कर रही है। समझ में आता है? अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि हो कोई, जो आज तक कभी भी मैं आत्मा हूं ऐसा जाना नहीं, और वो पहली बार आत्मानुभव करेगा तो अंतरंग प्रक्रिया थोड़ी दिखा रहे हुए। तो होगा क्या एक्चुअली? कहते वो दर्शन मोह है ना, दर्शन मोह, उसके एक साथ 3 टुकड़े हो जाएंगे। वो दर्शन मोह विल बी चेंज्ड इनटू, अथवा उसी के 3 टुकड़े बनेंगे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व। सम्यक्त्व को सम्यक्त्व प्रकृति भी कहते हैं। कायदे से तो तीनों प्रकृतियां ही है, तो ऐसा बोलो ना, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति। लेकिन बोलते इसलिए नहीं है, कंफ्यूजन उसमें किसी को नहीं है मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में। लेकिन यह सम्यक्त्व, ये उपादेय नहीं है, ये सबको ज्ञान में आना चाहिए, इसलिए सम्यक्त्व प्रकृति बोल दिया। समझ रहे? सम्यक्त्व यदि जीव का परिणाम है तो वो उपादेय है, अरे मोक्ष का ही मार्ग है। लेकिन सम्यक्त्व यदि प्रकृति है तो ठीक नहीं है। वो ठीक इसलिए नहीं है, 148 प्रकृतियां भी ठीक नहीं है। अभाव तो सभी का करना है। सम्यक्त प्रकृति मतलब कोई बहुत अच्छी हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है वो, ठीक है। तो देखिए यहां पर उदाहरण क्या देते हैं। मैंने तो गेहूं का उदाहरण दिया, वैसे यहां पर कोदों का उदाहरण दिया। कोदों का, कोदो जानते हैं? कोदो, दीपक सो रहे हो क्या? थोड़ी हैं? नहीं, ठीक है, ठीक है। कोदो, कोदो जानते हो क्या? कोदो, हाँ बोलो बस। डिजाइन क्यों दिखा रहे? कौन जानता है डिजाइन को? जानता है कि नहीं जानता है? हाँ जानता है। आप लोग जानते हो कोदो? मैंने पर्पजली पूछा, गांव का है इसलिए। सुनो सुनो, वहां पर चलता है कोदो। ये स्वास्थ्य के लिए वैसे बहुत लाभ करता है, लेकिन एक उसको क्यों न जाने एक ऐसा माना गया है कि गरीबों का आहार, लेकिन बहुत स्वास्थ्यवर्धक है वो। और इवन ठंड के दिनों में ये तो बिकना वैसे बंद ही हो गए शहरों में। तो अभी ठंड के दिनों में खाया ही जाता है इसको, वो गर्मी पैदा करता है। गर्मी के दिन में नहीं खाया जाता। क्या विशेषता है कोदों की मैं बता रहा हूं, सुनो सुनो सब। ये कोदो ये ठंड में खाने का और एक कारण है। ये गर्मी ज्यादा पैदा करेगा ना तो नींद भी बहुत अच्छे से आएगी। अभी अभी निद्रा का ही प्रकरण चल चुका है।
आप बोलेंगे क्या, नींद बहुत ही खा ले तो फिर उसको अनुकूल हो जाएगा नींद के लिए। तो जिनको तकलीफ हो रही ठंड की, उनको चावल आदि वैसे ही ठंडक करता है बॉडी को, तो उनको कहा जाता है चावल मत खाओ, कोदों को खाना। कोदों की और एक विशेषता है, ये नशा भी उत्पन्न करता है, ज्यादा मात्रा में खाया जाए। अब नशा, नींद और नशा नजदीक ही खड़े हैं ना, सगे भाई है, बड़ा एक बड़ा एक छोटा है, तो नशा पैदा करता है ये कोदो। और यहां तक कि यदि कोदों की फसल में यदि सांप निकल जाए, बस निकल जाए, वो कोदो कोई खाए, वो उसका ठीक असर नहीं होगा, वो तत्काल भी बेहोश हो सकता है, इतना उसका इफेक्ट होता है। तो थोड़ा ऐसा ड्राउजीनेस ख्याल में आया, समझ लेना इसमें से कोई जहरीला नाग वगैरह निकला होगा, ऐसा लोक में प्रचलन है बराबर। मैं तो आपको कोदो क्या चीज है वो बताऊं पहले। कोदो एकदम पॉइजनस चीज है, वैसे विचार करें। अब पर्टिकुलर मात्रा में, वैसे अभक्ष नहीं है, पर्टिकुलर मात्रा में और पर्टिकुलर सीजन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर थोड़ी बहुत ले ली जाती है, लेकिन प्रकृति उसकी ऐसी है, गर्मी के दिन में तो बहुत नुकसान करेगा। तो कोदों को उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, वो वाला कोदो लो, अभी दिमाग में लाओ, जिसमें से वो जहरीला नाग घूम गया है, वो जो भी खाएगा वो बेहोश हो जाएगा। ये किसको उपमा दी जा रही है? दर्शन मोह। बस अभी कह रहे ये जैसे ही यंत्र के माध्यम से, कौन सा यंत्र? प्रथमोपशम सम्यक्त्व रूप यंत्र के माध्यम से दला जाएगा दर्शन मोह, इसके एक साथ 3 टुकड़े हो जाएंगे। ध्यान रखना, मिथ्यात्व का अभाव तुरंत नहीं होता, बिल्कुल ये डिवाइड एंड रूल जैसी पॉलिसी है। कैसे? एक साथ किसी भी चीज का नाश करना संभव नहीं होता, उसको टुकड़ों में बांटा जाता है। क्या कहते हैं? फूट डालो और राज करो। उन्हीं में टुकड़े कर दिए, आपस में भिड़ा दी, आपस में भिड़ा दी। दो ही तलैयन दे दे तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। होता है, अपना अपना काम निकल आता है। और दोनों में वे जब लड़ते बैठेंगे तो हमारे इलेक्शन में ऑलमोस्ट ऐसा होता है, 2 ऑपोजिट पार्टीज है, बहुत जन होते हैं। अभी एक जन इलेक्शन में जीत कर आए, एक जैन, वो बोल रहे थे मुझे तो मुफ्त में बन गए हूं मैं लीडर, बोले। और उन दोनों की इतनी कंपटीशन रही, दोनों के बट गए और मुफ्त में मुझे दोनों के मिल गए, मैं आ गया। ऐसा वही बोल रहा था, स्वयं तो एमएलए बन गए। तो मुझे कहना ये है, ये एकदम माइटी चीज है। जितनी भी एकदम माइटी और स्ट्रॉन्गर चीज होती है, उसका तुरंत नाश करना संभव नहीं होता। देखिए, कोई भी चीज है, उसको खत्म करना है, हमारे हाथ में आ गई, सबसे पहले हमने उसको दबाया, उसके पहले तो टुकड़े होंगे और फिर जो करना है हम उसको पाउडर वगैरह बाद में होंगे। उसी प्रकार दर्शन में होके सबसे पहले 3 टुकड़े होंगे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व। सम्यक्त्व प्रकृति बोल दो अभी, कंफ्यूजन हटाने के लिए। समझ रहे आप सब? और उनकी भी विशेषता यह है, मिथ्यात्व की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व में अनुभाग और परमाणु असंख्यात गुणा हीन होते हैं, और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा सम्यक प्रकृति में भी और असंख्यात गुणा हीन होते हैं। जैसे मान के चलो मिथ्यात्व की पावर है 100 लेना है, क्या 1000 ले लेते हैं, 1000 ले लो। और अभी उदाहरण इसलिए कठिन है देना, बोलो उदाहरण क्यों कठिन है देना? असंख्यात गुना कैसे, असंख्यात हीन भाग कैसे देवे उसको? अपना ऐसा लो, 10वां भाग निकालना है, तो 1000 यदि पोटेंसी होगी मिथ्यात्व की, तो 100 पोटेंसी होगी सम्यक मिथ्यात्व की, 10 पोटेंसी होगी, ये तो 10th पार्ट। यदि आप 100th पार्ट करते हो तो 1000 के बाद तुरंत लेना पड़ेगा 10, और फिर तुरंत लेना पड़ेगा 0.1, और फिर यदि ऐसा जाओ असंख्यातवा भाग, तो कहा तो लगेगा फिर मिथ्यात्व। पकड़ रहे आप? यूं समझिए कि मिथ्यात्व इज एज माइटियर एज दर्शन मोह। ये समझो, बाप के जो 3 बेटे हैं, उसमें जो बड़ा बेटा है खड़ूस जिसको कहते हैं,
वो अपने अपनी बहुत चलाता रहता है। और देखो फर्म भी उसी के नाम पर चलता है, बड़े लड़के के नाम पर। अभी एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करनी है मुझे। जो बड़ा लड़का होता है उसकी माँ को भी यही बुलाया जाएगा, पप्पू की माँ, जरा सुनती हो? क्यों? बड़ा वाला पप्पू है तो पप्पू की माँ रहेगी वो आखिर तक। पप्पू हटे, पप्पू के और दूसरा भी खड़ा होगा तो दूसरे की माँ नहीं होने वाली हो। वो पप्पू की माँ, एक नाम आ गए तो आ गए, बस आ गए। तो फर्म भी एक उसी के नाम पर चलती है, बड़े लड़के के नाम पर। समझ रहे सब? देखिए अभी मुझे कहना क्या है, किसके लिए उदाहरण दिया? मिथ्या दर्शन मोह और मिथ्यात्व, ये लगभग एक शरीर की स्ट्रेंथ बनी रहती है। दिस इज लाइक छिलका हटा वाला कोदो, मिथ्यात्व। छिलका मतलब क्या दम है छिलके में? कुछ दम ही नहीं है। छिलके में क्या होता है? तो बिना छिलका वाला कोदो लाइक मिथ्यात्व, उसके टुकड़े सम्यक मिथ्यात्व, और ओनली छिलका सम्यक प्रकृति। समझ रहे आप? अभी देखिए क्या होता है। अपन पहले गाथा पढ़ते, जंतेण कोदम वाह, कोदवम वाह। जंतेण यंत्र के माध्यम से, यंत्र से, कोदवम वाह, कोदों को, पढ़म उवसम सम्भाव जंतेण, प्रथमोपशम। हाँ देखो क्या कह रहे हैं। अब वाह का अर्थ समान करेंगे। कोदो किसके समान? यंत्र के माध्यम से दले हुए कोदों के समान। प्रथमोपशम सम्यक्त्व, भाव रूपी यंत्र के द्वारा। ऊपर का हो गया। नीचे मिच्छम दव्वम तुतिधा, मिथ्यात्व का द्रव्य 3 भागों में बढ़ता है। वो असंख्य गुणहीन दव्व कम्मा। मूल गाथा समझ रहे हैं आप सब? ये थीम मैंने बता दिया। अब प्रथमोपशम सम्यक तो क्या है, ये पूरा हमको देखना है। देखिए होता क्या है, जब भी अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि की हम बात करते हैं, फिर सादी मिथ्या दृष्टि की भी बात करेंगे। अनादि सादी सभी समझते हैं मिथ्या दृष्टि को। जो आज तक कभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हुआ, पहली बार तो वो अनादि का मिथ्या दृष्टि है। और जो सम्यक्त्व से फिर चिग कर आ गए हैं मिथ्यात्व में, वो सादी मिथ्यात्वी नाम पाएगा। ठीक है, फिर कब जाएगा? फिर तो अर्धपुद्गल परिवर्तन के अंदर अंदर तो सबको निकलना ही है सम्यक्त्व एक बार होने के बाद। लेकिन वो जब तक मिथ्यात्व में, वो सादी मिथ्यात्वी नाम पाएगा। सादी क्यों? क्योंकि उस मिथ्यात्व का आरंभ हुआ है। और वो पहला वाला जो मिथ्यात्वी था अनादि, उसका आरंभ नहीं था, अनादि से मिथ्यात्वी था। अनादि सादी मिथ्यात्वी समझा। अभी अनादि मिथ्यात्वी को हम थोड़ा समझते हैं। करता क्या है ये? सबसे पहले जब आत्मानुभव होता है, ये पंचलब्धि पूर्वक होता है। पंचलब्धि में से क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। करण लब्धि के अंतर्गत 3 परिणाम होते हैं। त्रिकरण परिणाम जिसे कहते हैं, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण के लास्ट पॉइंट में अंतरकरण एक गैप हो जाता है। और फिर जो काल आता है तुरंत बाद का, वो होता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल। इसमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व में 5 प्रकृतियां उपशमित हो जाती है। कितनी? ये सादी मिथ्या, अनादि मिथ्या दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं। एक दर्शन मोह और अविनाभावी रूप से वहां पर अनंतानुबंधी चतुष्क, ये एक साथ। अनंतानुबंधी के लिए अलग से कुछ नहीं करना। ये अनंतानुबंधी नाम से ही ख्याल में आता है। ये अनंत मतलब अनंत का अनुबंध करती है, अनंत को फॉलो करती है। अनंत इज नथिंग बट मिथ्यात्व। आप जानते हैं ना, अनंत का एक अर्थ मिथ्यात्व होता है। मैंने बताया, अच्छा 8वीं वालों को बताया, और भी किसी न किसी को तो पता ही होगा। पिछले साल आप लोगों को भी बताया होगा। अक्षत बताया था, कुछ याद आ रहा है? अनंत का एक अर्थ मिथ्यात्व बताया था मैंने कहा था मिथ्यात्व का अनुबंध का अनुसरण करके होने वाली कषय, उसको अनंत अनुबंधी। आचार्य ने अनंत का अर्थ मिथ्यात्व ही नाम दिया है।
वो तो फिर अपन एकदम ऐसे भी अर्थ कर देते हैं, अनंत काल तक संसार में रहेगा ऐसा एग्रीमेंट, अनुबंध, वो तो ठीक है। लेकिन मिथ्यत्व का अनंत कहा, किस अपेक्षा से अनंत कहा होगा? भाव अपेक्षा से अनंत है ये। काल अपेक्षा से भी ले लो, सब अपेक्षा से उसको अनंत ही रहना है। तो देखिए कहाँ तक आए, तो एक साथ 5 प्रकृति उसकी दबी, ठीक है। अभी दबने में सबकी स्थितियां क्या होती है मैं थोड़ा बताता हूं। प्रशस्त उपशम होता है दर्शन मोहनीय संबंधी प्रकृति का, उनका प्रशस्त उपशम एकदम दबेगा, उस संबंधी कुछ भी उदयावली में नहीं होगा, ठीक है। अर्पित अनंतानुबंधी की तरफ चलो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष 1-2 दिन चलाऊंगा मैं इसको, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से भी लूंगा। फिर 9th वालों को पिछले साल थोड़ा चलाया था मैंने। कहां तक आया? अबे अनंतानुबंधी की तरफ चलो। क्या आप जानते हो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम अंतरकरण परिणाम नहीं होता, उसका अप्रशस्त उपशम बताया गया है। ये सब आपको जानना जरूरी है। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है, ऐसा बोला। इसका अर्थ क्या लेना? इसका अर्थ ये लेंगे वो सीधा नहीं दबेगा। उसका क्या होगा फिर? अपना ऐसा ले लो, वो होगा उसका स्तिवक संक्रमण होगा। स्तिवक संक्रमण मतलब उदयावली में तो अनंतानुबंधी रहेगी, लेकिन राइट पॉइंट पर उदय में आते समय संक्रमित होगी, अप्रत्यक्ष अनावरण रूप, आदि रूप। तो यह संक्रमण को कहेंगे स्तिवक संक्रमण। समझ में आता है? क्योंकि अप्रशस्त उपशम का ही एक अर्थ यह है, क्या? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, वो सर्वघाती का पार्ट देशघाती रूप होकर उदय में आना। पकड़ रहे आप सब? तो उसमें तो ऐसे सर्वघाती देशघाती ऐसे कोई भेद थे नहीं, तो लेकिन जो उसकी अपेक्षा नीचे के देशघाती है अप्रत्यक्ष आदि, वो उस रूप होकर उदय में आता है, बस। हालांकि ये बहुत टेढ़ है, इसमें आपका या तो ज्यादा उपयोग नहीं है या तो समझने का भाव नहीं है। नहीं तो मैं खूब बताता, फिर आपको समझने का भाव नहीं है। क्यों फेस से ऐसा लग रहा है? क्या मालूम, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? थोड़ा नहीं लग रहा है, फिर तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखो ये मानने में क्या दिक्कत हो गई कि अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है, कह रहे। ये मानने में क्या आपत्ति दिख रही है? स्पष्ट क्या दिख रही है आपत्ति? आपत्ति ये दिख रही है अप्रशस्त उपशम उन्हीं प्रकृति में होता है जिनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक हो, सर्वघाती और देशघाती। क्योंकि अप्रशस्त उपशम मतलब सदावस्था रूप उपशम, पर्यायवाची है ये। और सदावस्था रूप उपशम मतलब होता क्या है? शैवशम्य होता है। शैवशम की परिभाषा क्या करते हैं? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, उन्हीं का भविष्यकालीन संबंधी सदावस्था रूप उपशम, और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो सर्वघाती देशघाती रूप होकर उदय में आती है। ये तो स्वरूप है किसका? सदावस्था रूप उपशम में इस तरह का उपशम होता है। कैसा है? किस तरह का उपशम होता है कि सर्वघाती रूप उदय में नहीं आएगी, वो दबी रहेगी, सर्वघाती पना दबा रहेगा, उसका उदय में नहीं आएगा, तो वो सदावस्था रूप उपशम कहते हैं उसको। तो यहां पर क्या दिक्कत आ रही है अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम कहने में? इसमें 2 प्रकार के स्पर्धक तो है ही नहीं जो उसको सदावस्था रूप उपशम कहे, लेकिन जनागम में ऐसा लिखा है। तो फिर अपना ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रत्यक्षरण आदि रूप होकर आती है। लेकिन ये कहने में भी क्या आपत्ति दिख रही है? अप्रत्यक्षरण भी थोड़ी ना देशघाती, वो भी तो सर्वघाती है। समझ रहे हैं? ये थोड़ी टेढ़ है ऐसी। चलो कहां तक आए? मैं ये कह रहा हूं अनादि मिथ्या दृष्टि को ये 5 प्रकृति इस प्रकार उपशमित होती है। उसमें उपशम तो सीधा अनंतानुबंधी का होता नहीं, इसलिए उसको मात्र सॉफ्टर लैंग्वेज में उसको अनुदय ऐसा बोलेंगे। अनुदय, उदय तो नहीं है, ये बात पक्की है, अनुदय हो गया उसका अनंतानुबंधी का। अभी जो सादी मिथ्या दृष्टि उसकी थोड़ी सी सुन लो। सादी मिथ्या दृष्टि का क्या केस होता है? सादी मिथ्या दृष्टि के सत्ता में जितनी प्रकृतियां हैं, कितनी प्रकृतियां हो सकती है सादी मिथ्या दृष्टि के? सत्ता में कितनी प्रकृतियां हो सकती है? 2
यदि सम्यक्त्व से अभी चिक्कर पहले में आया है तो अभी भी 7 प्रकृति उसकी सत्ता में देखी जा सकती है। अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, 7 प्रकृति अभी भी सत्ता में हो सकती है। तो अब देखो इसमें क्या है लॉजिक। उस मिथ्यात्व में आया, गिर गया, इसमें सम्यक तो होगा फिर से, तो तुरंत तो क्षयक्षमिक सम्यक तो ही होगा। और यदि वो सत्ता में 7 टुकड़े बने हैं, ऐसा असंख्यात काल बीत जाए, जिसको पल्ले का असंख्यातवा भाग कहते हैं। तुम ध्यान दो मेरी तरफ। असंख्यात वर्ष बीत जाए तो जाकर अभी क्षयक्षमिक सम्यक्त्व के अवसर खत्म होंगे। अब यदि सम्यक्त्व होगा फिर प्रथमोपशम होगा, और वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व बोलो 7 प्रकृतियों को लेकर दबेगा। और यदि वो 7 की तो 7 रहने नहीं वाली है अनंत काल तक, पल्ले का असंख्यात भाग बीत गया, अब वो 7 6 बन जाएगी, मतलब वे 3 2 रूप हो जाएगा। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति था, वो सम्यक प्रकृति वो उद्वेलित हो जाएगी सम्यक मिथ्यात्व रूप। ठीक है, और उसमें भी और थोड़ा काल बीत जाए, फिर सम्यक मिथ्यात्व भी फिर उद्वेलित हो जाती है मिथ्यात्व रूप, एंड अगेन जस्ट लाइक फॉर्मर, फिर पहली जैसे अपनी स्टेज धारण कर लेता है। कैसी? एक अखंड पिंड, दर्शन मोह जैसा। अभी उसमें टुकड़ा उकड़ा कुछ नहीं, अभी फिर एकदम अनादिवत उसकी दशा हो जाती है। अभी प्रथमोपशम करेगा, फिर 5 को दबाएगा। और यदि 5 होने के पहले जब 6 टुकड़े थे, 7 टुकड़े थे, तब यदि करे प्रथमोपशम तो फिर 6-7 टुकड़े भी बन सकते हैं। इस प्रकार औपशमिक सम्यक्त्व की परिभाषा इतनी बनेगी, 5, 6 या 7 प्रकृतियों का उपशमन करके जो सम्यक्त्व होता है वो औपशमिक सम्यक्त्व होता है। शेष चर्चा भी कल करनी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से देखेंगे कल। ओम नमः।